की खबर, बांग्लादेश से जो खबर आ रही है जरा देखें। ओ ओ संसद भवन है, बांग्लादेश का संसद भवन। आमी बांग्ला भाषी बसी बसी ভদ্রলোক, হ্যাঁ বাংলা ভাষী কি ভালো 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 आ तो सब ভালো खूब ভালো। उड़ी बाबा आ तो तुम गोरबोर हो गया, भाषा तो एक जैसा है फिर भी इतना गोरबोर, एक जैसी भाषा में इतना सब कुछ हो रहा है, हैं? वो भी बांग्ला भाषी, तुम भी बांग्ला भाषी, सब लोग बांग्ला भाषी, जो देश छोड़ के भागे वो भी बांग्ला भाषी। फिर क्या हुआ? बांग्लादेश के अंदर ज़बरदस्त तरीके से जो है दंगे कहना गलत हो, एक तख्ता पलट जो ज़बरदस्त तरीके से किया गया, उस तख्ता पलट की आप ये तस्वीर देख रहे थे। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दें ताकि आपको भी थोड़ी तसल्ली रहे और हमको भी थोड़ी तसल्ली रहे। देख लीजिए पहले पूरा। बांग्लादेश की सड़कों पर ये चली गोली, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें जो गोली चलाई थी वो सेना ने चलाई थी, इसको याद रखना क्योंकि अभी आगे आपको काम आएगी चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद ज़बरदस्त दंगे हुए। उसके बाद जो है सेना ने कहा, अरे साहब कितने लोगों को गोली चलाएं, क्या करें, तो छोड़ दो। फिर क्या हुआ? कोई पुलिस कोई मिलिट्री कहीं दिख रही है? कहीं नहीं दिखेगी, कहीं नहीं दिखेगी आपको कोई पुलिस कोई मिलिट्री, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। लोग सीधे अंदर घुस गए। तो अंदर कैसे घुस गए? अंदर तो वो रह रही थी शेख हसीना, वो कहाँ गई? वो उड़ गई साहब। जब इतना प्रदर्शन हुआ, इतना भयंकर प्रदर्शन हुआ, तो उनके उड़ने की तस्वीरें आ गई। इनको मौका दिया था आज सेना ने कि आपके पास में मौका है, और 45 मिनट लोग बोलते हैं, पर 15 मिनट का टाइम देता। 15 मिनट क्या समझे? तो पहले शेख हसीना हेलीकॉप्टर से उड़ी, उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर चेंज किया, फिर किसी बॉम्ब रेडर में भारत आई। अब भारत आने के बाद में हिंडन एयरवेज पर आई, और हिंडन एयरवेज के बाद में अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जब वो चली गई तब क्या हुआ? तब महल में घुस गए उनके लोग, राष्ट्रपति निवास में, प्रधानमंत्री निवास में। बिल्कुल श्रीलंका और अफगानिस्तान वाले विजुअल्स, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, वहाँ घुस गए थे, खाने लगे, कभी जीवन में खाने को नहीं मिला, वैसे यहाँ पर भी सेम विजुअल्स हैं, 1:1, बिल्कुल वही श्रीलंका वाले विजुअल्स। अंदर घुस गए, खाने लगे, जो स्विमिंग पूल है उसमें नहाने लगे, सेम विजुअल्स हैं, कोई फर्क नहीं है सर। वही तोड़फोड़, वही लूट खसोट, वही सब कुछ सेम है सर, कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। ये तो पोर्की पार्ट 2 है, विल इफेक्ट इंडिया 2। अभी आते हैं रॉबिन जी, इंडिया को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा इस बारे में बात करेंगे, पर पहले तो देख लें क्या क्या हुआ यहाँ, क्या क्या चल रहा है।
पीएम निवास में घुसकर ये सब कुछ चल रहा है। खैर क्या बोलेंगे आप? खैर, तो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हो रहा है, हाँ? लोकतंत्र को बहाल करने के लिए देखें, शाबाश, ये हो रहा है लोकतंत्र बहाल। हा, क्या बात है। जियो जियो राजा जियो। यह है लोकतंत्र की बहाली। लूट खसोट जो मिल रहा है वो लेके चलो, आरओ भी खींच लिया, अरे गजब, टायर मिल गया टायर ले लो, जो मिल रहा है वो लूट लो। ये मानसिकता किसकी है? किसी भी देश के नागरिकों की मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी ऐसी मानसिकता बनाई जाती है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब आपको ये बताया जाता है कि आपको मिल क्या रहा है इस देश से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप इतना ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये देश ने आपको कुछ नहीं दिया, फिर आपको टैक्स के नाम पर बताया जाता है तमाम सारी चीज़ें, तो बीज वहाँ से डाला जाता है बहुत बचपन से, है ना। क्लासरूम से आपकी टीचर जब बोलती है अरे हम तो इतना पढ़ाते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है, तो मतलब एक मानसिकता जो डाली जाती है, कम्युनिस्ट मानसिकता डाली जाती है, लूटो खसोटो। आज वही लूट, वही खसोट, वही सब कुछ चल रहा है। पर इतना भी नहीं। आइए साहब, शेख मुजीबुर रहमान, हा, एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट पर इनका ये लगा हुआ था, तो जो है ढाका एयरपोर्ट से इसको भी तोड़ दिया गया, जहाँ जहाँ इनकी शक्ल दिखी वहाँ वहाँ तोड़ दी गई है। कमाल है, बांग्लादेश बनाने वाले का ये हाल। पीएम के पिताजी हैं, शेख हसीना के पिताजी हैं। शाबाश, मूर्ति पे भी चढ़ गए। हाँ, ये तोड़ी जा रही मूर्ति। क्या बात, क्या बात है। तो ये मूर्ति तोड़ी जा रही है, बढ़िया। ऐसा ही बाकी जगहों पर भी इसी तरह से हुआ है। पर अभी इतने से मूर्ति टूट जाएगी? मूर्तियाँ तो बहुत सारी हैं, अलग अलग मूर्तियों के लिए अलग अलग कुछ करना भी पड़ेगा। सेम ब्रेन वॉश अबाउट पेइंग टैक्स इन इंडिया, हाँ वो चीज़ें भी हैं। आइए और आगे देखें। क्या बात है साहब, गजब, इतनी भीड़, इतने लोग। चलो, लेकिन अभी भी चैन नहीं पड़ा। सुबह से रात हो गई और रात में भी बदस्तूर काम जारी है, और काम क्या जारी है वो भी देख लें। अल्लाह अकबर, कुछ लब्बैक भी चिल्लाए कुछ लोग हैं। तो ये मूर्तियाँ क्यों हटाई जा रही? वहाँ के शासक हैं, उनकी मूर्तियाँ लगी हैं। बुत परस्ती मना इसलिए? एक मिनट, मैं समझना चाहता हूँ मामला क्या है। मामला तो ये था ना कि ये मैटर जो था वो स्टूडेंट्स का था, पर उससे पहले सब जगह से जो है मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। कुल मिला के शेख हसीना को ये समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारी कैसी दुर्गति हो गई, तुम्हारे देश में तुम्हारी कैसी बेइज्जती हो गई। पर अभी भी इतने से भी चैन नहीं पड़ा। एक टिपिकल कट्टर इस्लामिक जो मानसिकता है, दुनिया का कोई आदमी वो काम नहीं कर सकता जो इन्होंने किया है। आइए देखिए, ऐसे बेइज्जती की जाएगी। हाँ कि तुम्हें शर्म आए? नहीं, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ये टिपिकल इस्लामिक मानसिकता है, किसी महिला के अंतवस्त्रों को इस तरह से लाकर दिखाया जा रहा है, प्रदर्शनी लगाई जा रही है कि शर्मिंदा हो जाओ, उनके सपोर्टर्स शर्मिंदा हो जाएं। दुनिया का कोई मर्द ऐसी घटना नहीं कर सकता, को अंजाम नहीं दे सकता, दुनिया का कोई मर्द, एक्सेप्ट वन टिपिकल रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म वाली जो एक जो मानसिकता ना, बस वही कर सकता, कोई दूसरा नहीं। तो आज आतंकवादियों ने जमकर आतंक मचाया। हम इसको आतंकवादी बोलेंगे, उसका कारण है, हमने कहा था कि आप जो लोग अंदर जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई पुलिस कोई सेना नहीं। हमने उससे पहले कहा था, जब ये स्टूडेंट्स के नाम पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था कि गोली चल रही, तब हमने आपसे कहा था इस पर ध्यान दीजिएगा कि गोली सेना ने चलाई है, सेना ने गोली चलाई। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें स्टूडेंट्स की मृत्यु होती है, और उस मृत्यु के बाद ये और उग्र हो जाता है, और उग्र हो जाता है तब ये स्थिति बन जाती है कि भाई इनको संभालना मुश्किल है। और फिर क्या होता है? सेना ने किया ना,
Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, and her sister are currently in India, but we still do not know where they will be going from here. Sources suggest that she may be headed now, can't make a political comeback. Listen. ঠিক আছে, শেখ হাসিনার পর আপনাদের কি হবে সেটা আমারও চিন্তার বিষয় না, আমার পরিবারের চিন্তার বিষয় না, আপনারা বুঝবেন। তবে এইভাবে सजीव वाजिद हत्याकांड করে शेख हसीना के सुपुत्र हैं। कहते हैं कि फिलहाल अभी कमबैक नहीं हो सकता, और पूर्व में भी ऐसा एक बार हुआ था। तमाम सारी बातें कि उनको वहाँ से देश छोड़कर जाना पड़ा, खुश हैं कि वो वहाँ से सुरक्षित निकल गई, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। पर जिस सेना ने गोली चलाई थी, उस सेना ने बड़ी ही चालाकी के साथ ही कहा कि आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं, 15 मिनट खाली कर दो। 15 मिनट में उनको समझ में आया, वो देश छोड़ के भाग गई, बच गई, जान बच गई, नहीं तो चली जाती। 15 मिनट के बाद जिहादियों को, आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, और 15 मिनट के बाद में, उसके बाद में 15 मिनट का जब समय खत्म होता तो आते हैं और कहते हैं कि अब कमान हमने संभाल ली है, सब लोग शांति प्रक्रिया में आ जाएं, सब लोग शांति करें। ऐसा सेना के जो चीफ हैं उन्होंने कहा, और हमें इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर हम जो है इस देश को संभालेंगे। बहुत बढ़िया। 1 मिनट हुआ क्या था? स्टूडेंट प्रोटेस्ट चलाया किसने था? जमात वालों ने। कंटेन करने के लिए किसने कहा? सेना ने। सेना ने क्या कहा? इसको बलपूर्वक कुचल देते हैं। गोली किसने चलाई? सेना ने। तो शेख हसीना इसमें कल्प्रिट कहां से हुई? कल्प्रिट तो वहां की सेना हुई जिसने गोली चलाई, जो छात्रों पे चलाई। उसी सेना ने बाद में क्या कह दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, तो लफड़ा बहुत ज़्यादा है। यानी उसने गोली जानबूझकर इसलिए चलाई थी कि ये मैटर एग्रेवेट हो, और एग्रेवेट होकर एक ऐसा सैलाब बन जाए, और वो भी अंदर से समझाया गया होगा कि अब लोग मर गए, भड़काओ, भड़काने के बाद इनको सबको निकाल कर लाओ, और सबको निकाल कर लाओ, और अपनी पूरी सेना हटा ली। तुम जाओ पीएम आवास में चले जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और उसके बाद कहते कार्यवाहक सरकार हम बना लेंगे, हम बना रहे हैं, आप सब अपने अपने घर चले जाइए। वाह 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 वाह, मतलब ये एपिसोड तो बड़ा ज़बरदस्त था। ऐसा तख्ता पलट आपने आज तक नहीं देखा होगा, जितनी चालाकी के साथ, जितनी समझदारी के साथ इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, बहुत चालाकी के साथ। चलिए, एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट था। मैं पहले एक आध कमेंट ले लूँ। सोनम टोंगसा जी कह रहे हैं, नमस्कार नितिन जी, थैंक यू फॉर ऑलवेज कीपिंग अस वेल इन्फॉर्म। अब ज़रा आप समझिएगा, पूरे मैटर को समझिए। शेख हसीना कौन है? 15 साल से राज करने वाली एक लेडी, 15 साल से नॉन स्टॉप। शेख हसीना सबसे पॉपुलर लेडी, लगातार जीतती आ रही। ओपिनियन पोल से लेके एग्जिट पोल तक ने बोला एक तरफा जीत है, साफ जीतेंगी, और जीती। ये सच्चाई है। और कंटिन्यूस 5 बार पीएम। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लोग सोच रहे होंगे, भूल गए होंगे लोग, वो सोच रहे होंगे अभी पीएम बनी थी, अभी तो चुनाव हुआ था, और अभूतपूर्व जीत मिली थी। और उसके बाद ये स्थिति, अभूतपूर्व जीत के बाद आप अंदाज़ा लगाइए, ये उस व्यक्ति का हाल है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास रखता है। तो हम क्या कहें? रजिया फंस गई गुंडों में। ऐसे थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में भी चुनी हुई सरकार थी, अमेरिका वहाँ पर था, अमेरिका ने अपना पीस अकॉर्ड साइन किया, अमेरिका निकल गया, और साले की जो सरकार थी वो सरकार ताश के पत्तों की तरह गिर गई। क्यों गिर गई? कैसे गिर गई? किसी ने सोचा? सिर्फ 5000 लड़ाके, सिर्फ 5000। जनसंख्या कितनी है जरा निकालिए। सिर्फ 5000 लड़ाके, अथा उनको हथियार दिए, AK-47 से लेकर दुनिया भर की मशीनरी छोड़कर आया अमेरिका वहाँ पर। ये कहकर आया कि ये हवाई जहाज तो बेकार है, ब्रांड न्यू हवाई जहाज को कहकर आए ये बेकार है, ब्रांड न्यू हमवीज को कहकर आए ये बेकार है, और वो धड़ाधड़ उन्होंने इस्तेमाल किया। सिर्फ 5000 ने पूरे देश पर आज राज कर लिया। हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे तो उनसे भी संबंध हो गए। आज जो लोग गए थे खुशी खुशी कि हम सरकार बनाएंगे, वो आज बेचारे परेशान होकर घूम रहे हैं। 5000 ने मात्र। फिगर को याद रखिएगा, तब आगे बात करूँगा, ठीक है? तो ये तख्ता पलट जो है बड़ा स्क्रिप्ट एक जैसी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब जगह, और भी कई जगह, इतनी थोड़ी हैं। वो नाइजीरिया सब भूल गए आप, कॉन्गो भूल गए, इधर भूल गए, उधर भूल गए, सब जगह है ना। वेनेजुएला भूल गए, मोड्रो, मैड्रो, तो उसने बुझ भर दिया, अभी उस पर भी बात करेंगे। मैड्रो के साथ भी तो यही कोशिश करी थी, उसने उठाकर इनका सोशल मीडिया बैन किया, और वो बंदा जो सेना का अध्यक्ष था वो टैंक लेकर पहुंच गया था प्रेसिडेंट के घर पर कि हम जो है इसको गिरफ्तार कर लेंगे। उसका उल्टा उसको गिरफ्तार कर लिया, और ये निपट गया। जरा बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा।
इस पूरे एपिसोड में हो क्या रहा है? जी नारायण शंकर रमन जी, बिल्कुल इंडिया में रिपीट होगा। अमरिंदर सिंह जी, सो इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू बी फाइटिंग 4.5 वॉर्स और मोर। वो गहमी थी आपकी 2.5 वॉर की, दिमाग से निकाल दीजिए। अब एक शासक को कैसा होना चाहिए? शासक ऐसा होना चाहिए जिसकी आंखें खुली हों और जिसने हर बंदे के पीछे 2 बंदे और लगा रखे हो। क्या बात करता है मुझे बताना, इसके मन में क्या चल रहा है। शेख हसीना भरोसे में रह गई, अरे ये तो मेरा करीबी है। दुनिया में कोई करीबी नहीं होता, पावर और पैसा चीज़ ही ऐसी है। सगा भाई सगे भाई का मर्डर कर देता, बाप को इसलिए मार देते हैं कि संपत्ति मिल जाए, माँ को मार देते हैं संपत्ति मिल जाए। तो ये दुनिया की रीत है, और अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे ये करीबी है, फरीबी है, फलाना है, ढिकाना है, हमेशा मारे जाएंगे। कोई धर्म नहीं चलता, कोई भाषा नहीं चलती, कुछ नहीं चलता। अफगानिस्तान में भी एक ही भाषा बोलने वाले थे, यहाँ पर भी एक ही भाषा बोलने वाले थे, श्रीलंका में भी एक ही भाषा बोलने वाले थे, फिर भी कत्लेआम हुआ, मारकाट मची जमकर सभी जगहों पर, जिसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में मची। भाई वो भी तो मुसलमान थे जिनको हेलीकॉप्टर से वो फांसी दे के उनकी लाशें लटका लटका के लोगों को दहशत में डाल रहे थे। दहशत में लाने का एक तरीका, एक मोडस ऑपरेंडी है कि हम आपको दहशत में लाएंगे, इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, आप डर जाओगे, आप घर में बैठ जाओगे। महज कुछ हज़ार लोग, महज कुछ हज़ार लोग, आपको ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ हज़ार चाहिए आपको, उतने में तो एक सेना तैयार हो जाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश बीच में भारत, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? स्मॉल आइज एंड अंकल, बहुत कुछ है अभी, है ना, बहुत कुछ है, इस पर बात करेंगे अपन। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ, स्टूडेंट्स कहकर आंदोलन शुरू हुआ, रिजर्वेशन कहकर आंदोलन शुरू हुआ। रिजर्वेशन किसका था? हिंदुओं का था, माइनॉरिटीज़ का, और किसका था? और जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनका 30% रिजर्वेशन था, बराबर है 30%। फिर तो आपने सारे अपने विचारधारा के लोग भर लिए होंगे पूरे सिस्टम में, फिर ऐसा तख्ता पलट कैसे हो गया? आपको पता कैसे नहीं चला? हाँ, ऐसा कैसे हो गया? मैं बताता हूँ कैसे हो गया। ये तब होता है जब विचारधारा वाला वो व्यक्ति था जिसने आज़ाद कराया, लेकिन उसके बच्चे वैसे नहीं हैं, उसके बच्चे दूसरी विचारधारा के, आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि पैसा मिल रहा है, भर्ती कर लो। बहुत साफ बोल रहा हूँ, बांग्लादेश में जो हुआ पिछले 30 सालों में, पैसा मिल रहा है, भर्ती कर लो। तो पैसा पकड़ के आपने भर्ती करी, तो आपकी विचारधारा वाला सिस्टम में आया कहाँ? अगर आपको जिंदा रहना बतौर शासक, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको सबसे पहला लालच पैसे का छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो और शासन करना चाहते हो, और अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, फिर उसी कबाल में आप शामिल हो गए, वो लेफ्ट वाली। तो सत्ता बदलती रहेगी, लेकिन लोग चेहरे बदलते रहेंगे, सत्ता में वही लोग बने रहेंगे, सिस्टम में वही लोग बने रहेंगे। अब आप आए तो सही इसमें, और आपने सोचा मैं सिस्टम को चेंज कर दूँ क्योंकि ये सिस्टम मुझे चेंज करना चाह रहा है, आपके मन में आया, लेकिन आपने पीछे पलट कर हिस्ट्री नहीं देखी कि आपने किया क्या है। आपने जिन लोगों को भर्ती करी है वो रिजर्वेशन लेकर तो आए, लेकिन वो आपके वफादार नहीं थे, जबकि आपको कम से कम 30% तो आप अपने वफादार भरने चाहिए थे, उसके अलावा आपको और वफादार भरने चाहिए थे, ताकि आपके पास पल पल की एक एक खबर हो। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं खबर आई आप तक? बहुत सारी बातें, वो खबर नहीं आई वहाँ तक तो ठीक है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें जिसको लेकर लोग गुस्सा है, जिसको लेकर लोगों का, आज बहुत सारे लोगों ने बोले देखो आप लोग बोलते हो फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, सख्ती से निपटो। शेख हसीना का, बांग्लादेश का आप लोग एग्जाम्पल देते, देखो यहाँ पर ऐसा हो गया, गोली चलाई। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, शेख हसीना का एग्जाम्पल नहीं करना है, हम कुछ और थोड़ी बोल रहे हैं, हमने कोई अंग्रेजी थोड़ी पढ़ी है ना। सो पॉइंट ये है, कैसे? सबसे पहली बात, इस पूरे एपिसोड में अगर सबसे बड़ा फेलियर भारत के पार्ट पे किसी का रहा तो भारत का रहा आपकी इंटेलिजेंस का, और आपकी जो कूटनीति जिसे आप बोलते हो, विदेश नीति जो बोलते हो, वो पूरी तरह से फेल हुई है इस बार। आप ये नहीं कह सकते आपकी विदेश नीति फेल नहीं हुई। श्रीलंका में आपके सामने गेम बच गया, आप कुछ नहीं कर पाए। म्यांमार में आपके सामने गेम बच गया, आप कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, आप उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान में इतना कुछ हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि उससे दोस्ती कर लें। आपका दखल कहीं नहीं है। जहां जहां ये कुछ हो रहा है, और मैंने कहा, मैं तो वेनेजुएला तक बोल रहा था कि आपको दखल देना चाहिए। तो आप वर्ल्ड, विश्व की सुपर पावर हो, तो ये दिखेगा कैसे कि सुपर पावर हो? पता कैसे चलेगा? अनटिल एंड अनलेस आप इस पर काम करेंगे। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि देखो शक्ति के साथ किया इसलिए ऐसा हुआ। शक्ति के साथ ही तो नहीं हुआ, शक्ति के साथ होता तो ऐसा होता ही नहीं। ये तो जानबूझकर वो गेम खेला गया जिस लोग गेम, उनको समझ में ही नहीं आया शेख हसीना को, और बहुत सारे लोगों को यहाँ समझ में नहीं आया कि क्या गेम हो गया। भारत में ऐसा गेम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा, तो फिर आपका शासन करना लानत है। हम शेख हसीना के ऊपर भी ये बोलते हैं, आपके शासन पर लानत है कि आप सिर्फ बैठकर शासन करती नहीं, आपको पता ही नहीं रहा नीचे क्या हो रहा है। इतने समय में तो आपको अपने आर्मी चीफ को रिप्लेस कर देना चाहिए था, किसी दूसरे को ले आना था, उसको अरेस्ट कर दे। मेट्रो ने कैसे कर दिया? वो टैंक लेकर पहुंच गए साहब, और लास्ट मोमेंट पर उसको, जिनके साथ वो गया था उन्हीं ने उसको अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी बना दी, सैल्यूट मार के बोले सर आप आ गए, आप ही का इंतजार था, आइए सर उतरिए नीचे, आपका
टैंक में से बाहर आइए और आपका हम स्वागत करेंगे, और खट हथकड़ी पहना दी, बोले चल तेरी माँ का साकीना का साइड में। तो समझिए शासन करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, है ना। गुरुजी लूजर पाकीज़ आर सेलिब्रेटिंग रीजन WDYS, ये WDYS समझ में नहीं आया सर, समझने का समय नहीं है ना, जो भी लिखे पूरा लिखेगा। खैर अब सवाल इस बात का है कि ऐसा हो कैसे जाता है। ऐसा तब हो जाता है जब आप आराम से रहते हो, और आराम से आप कब रहते हो, सरकार चल रही, सब कुछ सही चल रहा है, तो पंगेबाजी मत करो। ये जो एटीट्यूड है ये गलत है, ये एटीट्यूड आपको आराम में ले आता है, और जब आप आराम में आते हो तो आपका कांड हो जाता है ना। नवीन जी धन्यवाद। इसलिए आराम में मत रहिए, हमेशा एक्सपेंशन करते रहिए। जब आप एक्सपेंशन करते रहोगे तब आपको डर भी रहेगा कि यार ये इधर मेरा बॉर्डर एक्सपेंशन हो गया, उधर मेरा बॉर्डर एक्सपेंशन हो गया, अब ये मेरे पीछे, वो मेरे पीछे, पूरी दुनिया मेरे पीछे। तो आपके कान भी खुले रहेंगे, आंख भी खुली रहेगी जब आप सो रहे होगे तब भी, और आपका दिमाग भी काम कर रहा होगा। जो आराम में जाता ना निपटता वही है, इसलिए आराम में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, शेख हसीना ने क्या किया क्या नहीं किया, इसको लेकर भारत में ये बताया जा रहा है, भारत में ये बताया जा रहा है कि देखो शेख हसीना ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। तो मतलब आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन जो वापस लिए, किसान आंदोलन के नाम पर जो बिल आपने वापस ले लिए किसानों के, वो आपने डर कर वापस लिए थे। मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ जो लोग सुबह से ये फंडामेंटल दे रहे हैं, वो डर कर वापस लिए थे? क्योंकि मोदी जी ने तो आकर कहा था कि देश हित में, हमें लग रहा था देश हित में वापस लिया, हमें आज मालूम चल रहा है कि डर कर वापस लिए थे, नहीं तो ऐसा हो जाता देश में। कोई गलतफहमी ना रहे। और सिंधु स्फेट इन बांग्लादेश आ रहा हूँ सर, उस पर आऊँगा, पर पहले ये तो समझ लीजिए नवीन जी, तो क्या वो डर कर वापस लिए थे? क्योंकि उस समय भारत के अंदर भी ये हुआ था कि एक कोई पर्टिकुलर रेजिमेंट है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो विद्रोह कर देगी, और वो पूरे मूड में थे विद्रोह के। वो व्हाट्सएप की चैट्स वगैरह सबको, सारी एजेंसीज के पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं एजेंसीज के पास नहीं है, सब है, उनको सब मालूम है कौन क्या कर रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, किस ब्रिगेडियर ने क्या कमेंट किया, किसने कहा, किसके मन में क्या है, कौन सा ब्रिगेडियर ने किस सिपाही से क्या बोला, सब आता है। तो क्या इस डर के कारण लिया था कि ऐसी स्थिति हो जाएगी? तो इस डर से तो शेख हसीना भी चल रही थी, डर 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 के तो उनको भी भागना पड़ा, फिर तख्ता पलट तो फिर भी हुआ, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ। तो बचे कहाँ आप? टाइगर शर्मा कह रहे हैं भारत पे इसका क्या असर होगा, बांग्लादेशी हिंदू अब बचेंगे कि नहीं, भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी? बांग्लादेश का तो इतिहास रहा है, कौका कितनी बार कट्टर इस्लाम का टेक ओवर करने की कोशिश की है। आपकी बात का भी जवाब दूंगा मैं, सारी बातों का जवाब दूंगा, है ना। तो कुल मिलाकर हम अभी जो बात कर रहे थे कि इसका मतलब आपने डर कर वापस लिया, इसका मतलब आप उससे भी डर गए थे जितने और आंदोलन होंगे, इसका मतलब आगे भी जो आंदोलन होंगे उससे डरेंगे। आप कितना भी डरते रहो, ये आंदोलन जितने होते रहेंगे उतनी बार वो प्रखर होते रहेंगे, उतनी बार वो रीग्रुप होते रहेंगे, उतनी बार उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़ते रहेंगे, कम नहीं होने वाले, बढ़ते जाएंगे लोग। और जब बढ़ते जाएंगे तो आप एक समय के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। हरि नाम भजो, हाँ बिल्कुल, इस समय हरि नाम भजने की बात है। तो करोगे क्या फिर आप? आपको आज ही एक्शन लेना चाहिए बिना इंतज़ार किए हुए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगर शेख हसीना ने ये एक्शन पहले ले लिया होता, मैं 2-3-4 आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, क्या भारत की इंटेलिजेंस को भी पता नहीं चला अंदर क्या चल रहा है? तो बहुत बड़ा फेलियर है भारत की कूटनीति का, भारत की तमाम सारी जो राजनीति फाजनीति जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका फेलियर है। बिकॉज सामने वाली की सरकार गिर गई और हमारे बगल में हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही म्यांमार में हुआ था, वहाँ चीन घुस गया, हम ही सोचते रहे हम कुछ करेंगे, और अभी तक वहाँ काबिज है और धीरे धीरे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। सेम विद अगर हम कहें नेपाल में भी लगभग ऐसा ही हुआ, हम वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाए। तो समझिएगा थोड़ा सा। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हमको ज़्यादा सजग रहना था और हमको उनको इनपुट देते रहना चाहिए कि अब आपके साथ ही हो रहा, अब आपके साथ ही हो रहा, अब आपके साथ ये हो रहा है। ठीक है, और शेख हसीना से गलती कहाँ हुई? शेख हसीना से गलती हो गई, उन्होंने सोशल मीडिया तो बैन कर दिया, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उनसे गलती हो गई कि वो भारत से, उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर भारत से फोर्स नहीं मंगवा ली। अगर आप भारत से फोर्स मंगवा ली होती कि हमारे देश में दिक्कत हो रही है, आप अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजिए, और यहाँ से यदि सेना चली गई होती तो आज ये आलम होता ही नहीं। आज सिचुएशन इंटायरली चेंज होती, बिल्कुल बदली हुई होती। मैं तो अभी भी कहता हूँ भारत को अंदर घुस जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है अगर भारत अंदर घुस गया तो वहाँ की जो जनता उसको लगेगा अरे शेख हसीना गलत थी, इसने गलत लोगों को बुला लिया। क्या हो जाएगा? अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? अगर हम सीधे रौंदते हुए चले गए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरा कहना कुछ और है। जब आप जीतते तो हमेशा याद रखना, आज रशिया क्या बोल रहा है। उसने जब रशिया ने यूएसएसआर था, जब अलग हुए देश, तो उसने कंडीशन क्या रखी थी? रशिया से सीखो, अगर हमको कुछ नहीं आता तो कॉपी करना आता तो फोटो कॉपी कर लो। उसने क्या कहा? आपकी सेना नहीं रहेगी, आपके लिए लड़ने को हम आएंगे, आपका किसी से भी विवाद है आप किसी को नहीं बुला सकते मेरे अलावा। ठीक, और अगर मुझे खतरा लग रहा है सामने वाले से, आपके रिलेशन कितने भी अच्छे हो, मैं आपके बॉर्डर का इस्तेमाल करके उसको ठोक दूंगा। ठीक है, आपको भी यही करना चाहिए था। ये तो आपको 1971 में ही कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? तभी कर लेना चाहिए आपको कि हम यहाँ से, हमने आपको फ्री तो कर दिया, लेकिन कंडीशन है कि आपकी अपनी कोई सेना नहीं होगी, हम आपको गार्ड करेंगे। हम आपको गार्ड कर रहे हैं ना, आप बोलिए, आप तो बिल भरो, जो आपकी सेना का आएगा महंगा पड़ेगा, हम सस्ते में कर दे रहे हैं काम।
आपको यही करना चाहिए था। भारत को आवश्यकता है अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं जो डिफॉल्टर हो गए, ये हो गए, वो गए, उनको प्यार से समझाए कि अब तुम सेना मत रखो, तुमको महंगा पड़ेगा, हम तुमको सेना देते हैं। जापान के साथ भी तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है ना अमेरिका का, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। इस बहाने आप उस देश में हमेशा काबिज रहोगे, पहली बात। और एग्रीमेंट कर लो हमेशा हमेशा की। कल को बोले ना नहीं हमें एग्रीमेंट नहीं मान रहे, तो हमारा हो गया देश, सेना तो हमारी लगी हुई है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता, कोई ये ना बोले ये हो नहीं सकता, होने को सब हो सकता है। नैतिकता आंटी स्ट्रॉन्ग इन ऑल दीज केसेस, हाँ नैतिकता आंटी के चक्कर में तो सारा कांड हुआ है, ठीक है ना। खैर अब सवाल ये है कि हम ऐसा कर क्यों नहीं दे रहे, हम क्यों नहीं वहाँ जो है हमला कर दे रहे जो हमें कर देना चाहिए। उसके कारण है क्योंकि पहले कोई चाह रहा था कि आप चाइना से उलझ जाओ, अब कोई चाह रहा है कि आप बांग्लादेश में उलझ जाओ। मतलब वो पोर्शन बच जाए जिसके बारे में अपना कंसंट्रेशन पिछले इतने सालों से है, 10 सालों से जो हम कंसंट्रेट करके बैठे कि हमको कुछ पीओके लेना है, तो पीओके से हमारा ध्यान हट जाए, हम कहीं और उलझ जाए। तो ये कारण हो सकता है कि सरकार शायद उस तरफ ना जाना चाह रही हो। इंडिया नॉट एबल टू कीप 70 सोल्जर्स इन मालदीव्स, हाँ वो बात भी है, लेकिन अपना ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था ना, तो गलत हो जाता वहाँ से हटाना, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। चलिए अब बात करें जरा वहाँ पर इतना सब कुछ हुआ तो हिंदुओं की क्या स्थिति है। सबसे दुर्गति अगर किसी को हुई तो हिंदू की। लगाओ लगाओ लगाओ, फोन लगाओ, फोन फोन फोन। हाँ ये निकाला हथियार, देख रहे हो, देखो हथियार देखो, ये निकाला 1.5 लाख रुपए का हथियार है। फट से निकलती सामने वाले, खत्म खत्म सारे के सारे। जो कौम पूरी तरह से होती है उसका यही होता है। जो कौम पूरी तरह से कानून डिकान की बात करती है उसके साथ यही होता है। जो कौम ये सोचती है कि हम अच्छे अच्छे मोबाइल फ्लैश करके अपने आप को दिखाएंगे, सुंदर दिखाएंगे, आज उन सब के बलात्कार हो रहे हैं। जो लड़कियां रील्स बनाती थी उनके पास में उनके पते सब कुछ है, वो जाकर उनको ढूंढ रहे हैं। अरे इतने दिनों से तड़पा रही थी, 5-5 लाख फॉलोअर हैं, इतने दिनों से तड़पा रही थी, आज तो मिलेगी। और आज वो भंडारा हो रहा है, आज गैंगरेप हो रहे हैं। मर गई होंगी गैंगरेप से, बची थोड़ी होंगी। आज वो फेमिनिस्ट जो थी ना, जो नहीं 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 ये सब तो वैसी बातें हैं, वैसी बातें, सब कुछ सेक्युलर है फलाने, आज उनके भी गैंगरेप हो रहे हैं। आज फेमिनिस्ट वालों का मुंह खुला क्या? नहीं खुला होगा, आपके वाले चुप होंगे। ये कोई नहीं है, ये वो इस्लामिस्ट हैं जो फेमिनिस्ट का चेहरा ओढ़ कर आते हैं, ठीक है। आज वो सारे चुप हैं। तपन जी आइए, स्वागत है। सब चुप रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बारी, इतना खतरनाक हथियार निकला, ओ माय गॉड। फिर ओहो तो तुम तो बांग्ला भाषी है, वो भी बांग्ला भाषी है, फिर कैसे लड़ाई हो रही है? खैर वो हथियार बहुत खतरनाक था, उप्स, मैं डर गया। मैं तो है खतरनाक हथियार था, भयंकर वाला। आकाश वर्मा जी कहते हैं माय सेक्युलर हिंदू फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग ऑन बांग्लादेश सिचुएशन, माय सेक्युलर हिंदू फ्रेंड्स आर आल्सो सेइंग दैट सेम शुड हैपन विद मोदी एंड योगी। हाँ सेक्युलर नहीं हूँ, बटुए हैं, खोल के देखो, निकाल के देखो, कटिंग चाय मिलेगी आपको। गटे नहीं टूट रहा छज्जा से, गेट नहीं टूट रहा चाचा से, अच्छा कोई नहीं। तो अब क्या, तुमको पता था तुम कहाँ रह रहे हो, तुमको कितनी बार बताया कि ये तुम खतरे में रह रहे हो, तो तुमने अपना इंतजाम क्यों नहीं किया? अच्छा इंतजाम करने वाले भी कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं जो बात सुन लेते हैं, कट्टर एकदम। मैंने कहा हाँ क्या, पिस्टल कराई भाई साहब,
3 लाख रुपए दिए, 3 लाख, अच्छा। फिर क्या होगा इससे? एक ही गोली निकलेगी, पटाक। तो बंदूक करा देता पंप एक्शन वाली, 7 राउंड लगते हैं, एक राउंड में 25 आदमी धाएं, 50 आदमी धाएं, छर्रे निकलते हैं। मतलब पता ही नहीं ना, कंसेप्ट ही नहीं पता, तो करेंगे क्या? आज अगर इनके पास ये बंदूक होती तो इनकी हालत होती क्या? नहीं होती। आज कोई आसपास नहीं आता। ठीक है, तो जो पिस्टल वाले जो लोग हैं, जो वो लोग हैं ना, अमीर लोग, उनको मेरा कहना, भाई अमीरों का हाल भी देख लो। घुस आए अंदर, इतनी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। थोड़ी ताकत बचा के रखो, गैंगरेप में इससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाना चीखना है। थोड़ी ताकत बचा कर रखो अपनी, इतना गला फाड़ोगी अभी से, वो तो होना है, इनएविटेबल है। घरों में घुस घुस के, अच्छा उनके पास लिस्ट पहले से ही तैयार रहती है, एवरीबडी वॉज हैविंग अ लिस्ट, कहाँ कौन सी कितनी सुंदर है, ये वाली है, ये वाली है, बटी हुई है सबकी, ये इसका अपन 50 करेंगे, इसका अपन 50 करेंगे, ये एक 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 बाकायदा मालूम है वो वाली है। अब सुंदर पे ज़्यादा झपट गए, 100-150 हो गए, अब मौका नहीं मिल पा रहा, तो चलो दूसरी वाली ले आओ। कोई जरूर नहीं कि सुंदर नहीं है तो छोड़ देंगे, जाएंगी तो सारी। गोलियां खा खा के आएंगे, गोलियों का सेल देखना, मालूम चल जाएगी आपको, रिपोर्ट निकाल लेना, रिपोर्ट पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना। अमरिंदर सिंह जी का, इवन विद बंदूक दे वुड नॉट नो व्हाट टू डू, ये भी बहुत बड़ा सच है। मेरी भी कुछ प्यारी चीज़ फंस गई आज बांग्लादेश में गुरुजी। हाँ ठीक है, क्या कर सकते हो आप। इजराइल तो बांग्लादेश सामने पैटर्न बोलो तारा। जितने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू भारत क्यों नहीं आ जाते? मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। चलिए अभी और है, और सुन लो, चीखें काम आएंगी। अरे क्यों? अरे रे रे रे, कल आपके घर से भी ऐसी आवाजें आनी है भाई। हाँ प्रधान साहब, ये बंगाली हिंदू नहीं है, हिंदुओं की न्यूज़ है वर्ल्ड ओवर। मैंने क्या कहा, दुनिया में कहीं भी हिंदुओं की कोई न्यूज़ होगी जरूर दिखाएंगे। आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, आपको ये चीखों की आदत होनी चाहिए, इसलिए आदत होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कल ये आपके घर में होने वाला है ना? भाई जो पूरी दुनिया में हो रहा है, जिधर एक एक देश में हो रहा है, वो कल आपके देश में भी होगा, उसमें इतना सोचने की क्या बात है। चलिए, तो घरों को चुन चुन के निशाना कैसे बनाया जाता है वो भी देखिए। इतने सारे घर हैं। ओ हो, लगे आग, लगे आग। मैंने क्या बोला, उनके पास एक आइडिया है, आग लगा दो, कीड़े मकोड़े बाहर निकल आएंगे। हाँ, एक एक घर में जाके चेक करो। সব ভেঙে দেখতেছে, দেখেন 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 ভাঙচুর চালাইছে, দেখেন দেখেন শতে শতে দেখেন লুটপাট চলতেছে।